क्या कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? और ऐसा क्या है इस पेंटिंग में कि इसे बनने में 16 साल लग गए? और क्यों लोग इसे देखकर सम्मोहित हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि इस पेंटिंग में ऐसा क्या है कि दुनिया वालों के होश उड़ा देती है। और इस पिक्चर में ये लेडी कौन है? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपनी काबिलियत की वजह से जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम उन्होंने मोनालिसा रखा। मोनालिसा नाम काफ़ी फेमस है, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस पेंटिंग का ओरिजिनल नाम है मोनालिसा और इटाली में इसका मतलब है माय लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया था और इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लग गए और 1519 में ये पेंटिंग तैयार हो गई। लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग के होंठ बनाने में 12 साल लग गए, लेकिन कहते हैं कि अभी उनकी ये पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जो कि उनकी डेथ के कारण मुमकिन ना हो सका। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज़ पर नहीं बनाया गया, बल्कि एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है। और पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने सोमैटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कहीं भी आउटलाइन यूज़ नहीं होती। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंटेड थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के कोई पेंटिंग बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन दा विंची ने इसे कर दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे अपने रूम में लगवा लिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा इसके सामने रहेगी। इस पेंटिंग का एक और रहस्य भी है कि इसको जितनी बार भी देखें, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन बदलते हुए लगते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होंठ एक ऐसे रहस्य में है कि आप इसको जितनी बार देखेंगे आपको अलग लगेंगे। कभी पेंटिंग में मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखती है तो कभी मोनालिसा मायूस दिखती है। अब सवाल यह है कि पेंटिंग में मोनालिसा हर एंगल से डिफरेंट क्यों दिखती है? कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होंठ दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्य में मुस्कान बनाता है। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि मोनालिसा के होंठ कभी भी नहीं बदलते। ये सब कुछ ब्रेन के कारण है। जब आप इसके होंठों को गौर से देखेंगे तो आपको वो बदलते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ ब्रेन की वजह से है और कुछ नहीं। लेकिन सच तो ये है कि मोनालिसा की आइज़ बहुत खुशनुमा है और होंठ एकदम मायूस, जिसकी वजह से जब भी कोई उसकी फ़ोटो को देखता है तो उसके अलग अलग एक्सप्रेशंस शो होते हैं। इतिहासकार आज भी इस पेंटिंग की मुस्कान पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है। 1662 में इसकी कीमत $100 मिलियन थी और आज इसकी कीमत $850 मिलियन है, यानी कि 6000 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन फ्रेंच के लॉ के अकॉर्डिंग इस पेंटिंग को ना ही कोई ख़रीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। और आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है? लियोनार्डो दा विंची ने अपनी इस पेंटिंग में कहीं भी इस लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ। हिस्टोरियन इसके बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो लेडी इनकी मदर थी, तो कुछ कहते हैं कि वो मदर मैरी थी, लेकिन अभी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि 2005 में एक खत मिला जो 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था, जिससे ये पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस्को डेल जियाकोंडो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, जिसका नाम था लीजा जियाकोंडो। अगर लीजा जियाकोंडो और मोनालिसा की पेंटिंग को देखा जाए तो दोनों अलग अलग दिखती हैं। 2004 में एक साइंटिस्ट पास्कल कोटे जो मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपनी 10 साल की रिसर्च के बाद कुछ पता चला, जिससे इनके होश उड़ गए। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि मोनालिसा की पेंटिंग की 3 लेयर्स हैं और मोनालिसा की पेंटिंग के पीछे किसी और लेडी की पेंटिंग छिपी हुई है और उस छिपी हुई पेंटिंग की लेडी की शक्ल लीजा जियाकोंडो से मिलती है। साइंटिस्ट पास्कल का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले लीजा जियाकोंडो की पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण उन्होंने ये पेंटिंग बदलकर किसी इमेजिनरी लेडी की पेंटिंग बना दी, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये सिर्फ दा विंची की इमेजिनेशन थी। लियोनार्डो दा विंची की हर पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता है, जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। दा विंची की इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च करने की कोशिश की तो उनको पता चला कि मोनालिसा की इस पेंटिंग में उसके दाएं हाथ पे कुछ लिखा हुआ है, जो था ला रिस्पोस्ता सी त्रोवाकी, जो कि इटाली भाषा में था और इसका मतलब होता है द आंसर इज़ हेयर। लेकिन फिर भी रहस्य का अभी तक पता नहीं चल पाया है। एक वेबसाइट है पैरानॉर्मल क्रूबल, जिनका ये मानना है कि पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जुड़ा जाए तो एक माइक एलियन बनता है। वैसे ये बात हैरानकिन है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दा विंची ने इसी जगह पे लिखा था द आंसर इज़ हेयर। रिसर्चर आज भी इस पेंटिंग पे रिसर्च कर रहे हैं,
मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस के एक म्यूज़ियम में बड़ी सिक्योरिटी के साथ रखी गई है, क्योंकि 1951 में एक आदमी ने मोनालिसा की पेंटिंग पे पत्थर मार दिया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पे स्क्रैचेस आ गए थे। जिसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने मोनालिसा की पेंटिंग की प्रोटेक्शन के लिए एक अलग रूम रखा। इस रूम का टेम्परेचर ऐसा रखा जाता है कि जिससे ये पेंटिंग ख़राब ना हो। इस पूरे रूम को तैयार करने के लिए तकरीबन 50 करोड़ तक का खर्चा आया था। दा विंची की बेमिसाल रहस्य में पेंटिंग में बहुत से राज छुपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही पर्दा उठ सके। अगर आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में और भी माइस्टीरियस बातें जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।